जब मैंने कोई गलती नहीं की फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूं? बहू तूने अच्छा नहीं किया अपने पति रोहित को उल्टा जवाब देकर। अरे तेरा पति ही तो है। यदि तू उसकी चार बातें सुनकर लेगी तो कुछ खिस नहीं जाएगी। पति परमेश्वर होता है। यदि वह कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बिमला ने अपनी बहू रश्मि से कहा। तो सास की बात सुनकर रश्मि हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी थी। कुछ समय पहले ही उसका विवाह रोहित से हुआ था। अचानक रोहित रश्मि पर चिल्लाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हुक्म चलाने की? मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ जो तेरे आदेश मानूं। जा किसी और से कहकर नाश्ता मंगा ले। पति की बात सुनकर रश्मि का मन दुखी हो गया था। दुखी मन से उसने अपनी सास से नाश्ता मंगवाने की बात कहा तो उन्होंने ससुर से कहकर बाजार से नाश्ता मंगाकर मेहमानों को खिलाकर विदा कर दिया था। एक दिन रश्मि जब खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने जा रही थी तभी उसने देखा कि उसकी सास अपनी बेटी अंजलि से फ़ोन में बात कर रही है। फ़ोन में अंजलि अपने पति की शिकायत कर रही थी, जिसे सुनकर वह अंजलि को समझाते हुए बोली, यदि तेरा पति तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो तू बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। यदि तूने उसका कड़ा विरोध नहीं किया तो तेरे साथ गलत व्यवहार करने की उसे आदत पड़ जाएगी, फिर वह कभी सुधरेगा नहीं। उसकी मम्मी उस अपनी मम्मी की बात सुनकर अंजलि ने उन्हें अपनी सलाह पर अमल करने का आश्वासन देकर फोन रख दिया था। रश्मि जल्दी से जब बर्तन साफ करके अपने कमरे में गई तो रोहित जो आराम से खाना खाकर बिस्तर में रजाई ओढ़कर लेटा हुआ था, बगैर यह सोचे कि ठंडे पानी में बर्तन साफ करके रश्मि को भी ठंड लग रही होगी, गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोला, साली क्या कहाँ मर गई थी? तुझे पता है कि मैं ठंडा दूध नहीं पीता, फिर क्यों ठंडा दूध लाई? चल जल्दी से इसे गर्म करके ला। रोहित की बात सुनकर रश्मि ने तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वह रोहित को गर्म दूध देकर रखकर बर्तन साफ करने के लिए किचन में गई थी, मगर रोहित फोन चलाने में इतना व्यस्त था कि दूध पीने की होश ही नहीं रहा और दूध रखा रखा ठंडा हो गया। खुद की गलती और दूसरा उसका बोलने का लहजा जिसे सुनकर रश्मि को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, साली का पति भी साला ही होता है। यदि आपका दूध ठंडा हो गया था तो आप प्यार से भी कह सकते थे मुझे दूध गर्म करने के लिए। इस तरह बदतमीजी करने की क्या ज़रूरत थी? इससे पहले रोहित इसके सवालों का जवाब देता, रश्मि की तेज आवाज़ सुनकर उसकी सास कमरे में आ गई। रोहित को समझाने की बजाय रश्मि को ही उल्टा डांटने लगी, कि जिसे सुनकर रश्मि दुखी स्वर से बोली, मम्मी जी, अगर आपके जमाई भी आपकी बेटी को इसी तरह डांटते तो क्या आप अपनी जमाई को बोलने की बजाय अपनी बेटी को ही डांटती? थोड़ी देर पहले तो आप दीदी को समझा रही थी कि यदि तेरा पति तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं उसके लिए गर्म दूध रखकर रसोई में बर्तन धोने गई थी, लेकिन फ़ोन चलाने के चक्कर में इन्होंने दूध पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे दूध ठंडा हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मैं भी आपकी दी हुई सलाह का अनुकरण कर रही हूँ ताकि यह दोबारा मेरे साथ ऐसा व्यवहार न कर सके। रश्मि की बात सुनकर उसकी सास शर्मिंदा हो गई थी। वह रोहित से समझाने लगी और बोली कि आगे से बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। चल अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग बहू से। ठीक है, ऐसा मैं आगे से नहीं कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। रोहित ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो रश्मि ने उसे माफ़ कर दिया।
यह एक काल्पनिक घटना है, पर आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों से गुस्सा होकर अपनी पत्नी को अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत ही सबक सिखा देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों के कारण जिंदगी नर्क बन जाती है, क्योंकि ऐसे लोग प्यार से समझाने के कारण नहीं समझते। जब उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाता है तब ही उन्हें समझ में आता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।